हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किन्हें कहते हैं, और उसके बाद जो हम इस पे बेस्ड जो एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस टाइप की होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। ये जो है, अगर इस टाइप की कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से अगर कोई सी भी इक्वेशन है तो हम इन दोनों ही टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इसमें हम जो एफ एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो है एफ एक्स कॉमा वाई ये बराबर हो जाता है एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई के बराबर। ठीक है, तो यानी अगर जो है मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ किसी फंक्शन को, किसी फंक्शन में अगर एक्स और वाई वेरिएबल है और एक्स की जगह पे मैंने लेमडा एक्स रख दिया और वाई की जगह पे मैंने लेमडा वाई रख दिया और तभी फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम जो है होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो होमोजीनियस की फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं किसी डी वाई बाई डी एक्स को लिख पा रहा हूँ तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास बराबर होगा एफ, या आप जो है लेमडा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई, जो आपका सिंपल फंक्शन रहा होगा उसमें जो है लेमडा की पावर एन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और लेमडा की पावर एन अब आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो। अगर मैं ऑर्डर जीरो की बात करूं कि ऑर्डर जीरो चाहिए मुझे, तो ऑर्डर जीरो यानी एन की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? फिर से एफ एक्स वाई के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन को कैसे करना है हमें और कैसे हम प्रूव करेंगे कि होमोजीनियस और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो यार मैंने आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिया है, सो दैट इट इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो हमें सबसे पहले इसे शो करना है कि होमोजीनियस है और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम इसे शो करेंगे, और शो करने के लिए जो हम क्या करना पड़ेगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पे बाकी सारे टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले आ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स, ये तो पहले से ही था ही, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आपने जो है डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया और आप इसको क्या मान सकते हैं? एफ एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पे लिखा भी था कि डी वाई बाई डी एक्स को हमें क्या मानना है? एफ एक्स कॉमा वाई मान लेना, तो ये मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वाई की जगह पे लेमडा वाई और एक्स की जगह पे लेमडा एक्स रखता हूँ तो देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा वाई कॉस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास लेमडा एक्स कॉस लेमडा वाई बाई लेमडा एक्स। ठीक है, तो अगर आप जो है इसमें ब्रैकेट के अंदर देखें तो ब्रैकेट के अंदर जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इन दोनों टर्म्स में लेमडा कॉमन ले सकता हूँ, ये लेमडा है। ठीक है, तो ये लेमडा कॉमन आ जाएगा, नहीं लेमडा अंदर कॉमन आ गया, अंदर बच गया वाई कॉस वाई बाई एक्स और प्लस का एक्स। ठीक है, और नीचे देख लो, नीचे आपके पास बच गया है लेमडा एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इस लेमडा से लेमडा कैंसिल, और अगर आप फिर से देखें तो ये हमें किसके बराबर मिल गया? ये हमारा जो पहले फंक्शन था, ठीक है, यही तो था हमारे पास जो पुराना था, तो ये हमें एफ एक्स वाई के पास मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम इसे लेमडा की पावर जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेमडा की पावर जीरो यानी इसकी डिग्री कितनी है? तो डिग्री है इसकी जीरो। ठीक है, तो डिग्री आ गई है इसकी जीरो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कितने डिग्री का? जीरो डिग्री का। ठीक है, तो हमने देखा कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई एफ एक्स वाई के बराबर आ गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इट इज़ होमोजीनियस। तो होमोजीनियस प्रूफ करना बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन भी होमोजीनियस प्रूफ करने का। अब मैं इसके बाद इसे सॉल्व कर रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए जो है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप क्या फाइंड करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ जिसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए
तो dy बाई डी एक्स कितना आया था वो मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, तो यहाँ पे मुझे एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है, और सब्सटीट्यूशन क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, तो ये आपको सब्सटीट्यूट करना है, और v भी इसमें वेरिएबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, v कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और आप होमोजेनियस प्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद y इज इक्वल्स टू वी एक्स जो है आप रखते हैं। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में हमारे पास जो है v dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो v प्लस अगर मैं v का करूँगा x को कांस्टेंट रखते तो dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, मैंने इसे u इंटू वी रूल से किया है। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया यहाँ से, और dy बाई डी एक्स आपने पहले निकाला भी था, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से आपको क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो आप क्या करना है, आपको चेंज करना है, यानी y की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स रखना है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स और कॉस वी एक्स अपॉन एक्स और प्लस एक्स तो रहेगा ही। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स, ये इतना जो है। ठीक है, तो इस एक्स कैंसिल, एक्स कैंसिल, और इस एक्स ये भी एक्स भी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ चुका है, सिंपल v कॉस v प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका ऊपर आ गया है, और नीचे आपके पास जो है केवल कॉस v आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स अपॉन कॉस v, एक्स अपॉन कॉस v, और दूसरी तरफ क्या है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स है, तो दोनों तरफ v है तो v से v कैंसिल, ये इतना बच गया सिंपल, इसके बाद एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो dx उधर चले जाएगा और cos भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो cos v dv इज इक्वल्स टू dx, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो cos v इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो cos v का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin v, और इज इक्वल्स टू हमारे पास dx का इंटीग्रेशन x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, c कांस्टेंट है, और v को आप रिप्लेस कर देंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स। ठीक है, तो v की जगह पे आप y बाई एक्स रख लेंगे, यानी साइन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये आपका जो है सॉल्यूशन आ गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फटाफट से एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, वो भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसे भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन जो है, तो इसे भी जो है हमें पहले तो शो करना है, शो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस, तो पहले तो होमोजीनियस प्रूफ करना है और उसके बाद सॉल्व इट, तो सॉल्व भी करना है। ठीक है, और आपको लास्ट में कंडीशन भी दी हुई है, गिवन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं e की पावर में क्या x अपॉन वाई है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का, अब जैसे हमने जो पहले एग्जांपल किया था उसमें क्या था, वहाँ पे आप देखते तो y बाई एक्स वाले टर्म्स थे। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या फाइंड किया था, dy बाई डी एक्स फाइंड किया था, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या y बाई एक्स वाले टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या है x बाई वाई वाले टर्म है। ठीक है, तो आप जो है इस बार x बाई वाई दिख रहा है ना आपको यहाँ भी और यहाँ भी, तो x बाई वाई वाला जब टर्म आपको आएगा तो आपको क्या फाइंड करना है, dx बाई डी वाई। ठीक है, तो dx बाई डी वाई फाइंड करने के लिए पहले तो आप इसे इधर ले आ देंगे, तो देख लो ये कितना आ जाएगा, 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, मैंने कहा कि ऊपर जो है x बाई वाई है, तो आप dx बाई डी वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो dx बाई डी वाई ये आपको कितना मिल जाएगा, ये इधर चले जाएगा, यानी 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2y e की पावर x बाई वाई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। अब इसके बाद जो है हमें इसे क्या मानना है, इसे जो हम f x वाई मान लेंगे, और फिर इसे रिप्लेस कर देंगे हम f लेमडा x और लेमडा y निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लेमडा x
ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में लैम्डा वाई, और नीचे है 2 लैम्डा वाई ई की पावर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो आप देख सकते हैं इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और इन दोनों से लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो लैम्डा कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2x ई की पावर x बाई वाई माइनस वाई, और नीचे आपके पास बचा होगा लैम्डा को आप बाहर ले लें तो 2y ई की पावर x बाई वाई। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और ये आपको फिर से अगर आप ध्यान दें तो ये आपको सिंपल वापस से हमें फंक्शन मिल गया है, यानी एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई। सो इट इज़ होमोजीनियस। तो इस तरीके से ये होमोजीनियस आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, कि अगर जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये होमोजीनियस। और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री भी आप लिखते चलते हैं हमेशा, तो डिग्री है 0, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो है आपको क्या चाहिए होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसे आप जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स वाले को, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और आपने सब्सटीट्यूट जब जो है, ध्यान दो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जब हमने निकाला था तो वहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या किया था, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो इस बार हमने क्या निकाला है, डी एक्स बाई डी वाई निकाला है, ठीक है। तो मुझे सब्सटीट्यूट क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, ठीक है। तो मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, और ऐसा करने के बाद मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, ठीक है। और वी वाई का अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वी, और मैं अच्छा नहीं, एक्स हमें किस रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है ना डिफ्रेंशिएशन, तो वाई के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। तो यहाँ से हमें डी एक्स बाई डी वाई मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा वी डी वाई बाई डी वाई, ये तो 1 हो जाएगा, वी प्लस डी वी बाई डी वाई, ठीक है। ये हमें मिल गया यहाँ से यू इंटू वी रूल लगा के, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड हम मान लेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप देखें तो डी एक्स बाई डी वाई आ चुका है, तो आप राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वी प्लस डी वी बाई डी वाई, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास ये जो आपके पास पूरा था, और इसमें मैं सब्सटीट्यूट भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें साथ में मैं एक्स की जगह पे वी वाई भी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 वी वाई ई की पावर वी वाई अपॉन वाई माइनस वाई, ठीक है। और नीचे आपके पास है 2y ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, और ये बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया है। और इससे y कॉमन भी लिया जा सकता है, तो y अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2v ई की पावर v माइनस 1, ठीक है। और नीचे आपके पास बचेगा y तो ऑलरेडी बाहर है, तो 2 ई की पावर, अच्छा y से y कैंसिल हो जाएगा, e की पावर v, सिंपल सा, ठीक है। तो इससे जो है ये y से y कैंसिल, और अगर मैं इसे और ओपन कर दूं तो v प्लस डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर मैं इसे सेपरेट भी कर दूं तो ये आ जाएगा 1, अच्छा 1 नहीं, v बचेगा यहाँ पे, तो v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v, ठीक है, ये आ गया। तो v से v कैंसिल, जो कि मोस्टली केसेस में हो ही जाता है ऐसा। और इसके बाद आप वेरिएबल को अलग अलग कर लेंगे, यानी जो ये 2 ई की पावर v है, इसे आप v की साइड ले आएंगे और dy को दूसरी तरफ, तो इससे आपका dv और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 ई की पावर v, और इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस का dy, ठीक है। अब आप जो है इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ इसके बाद, तो ये है हमारे पास। अब आप लिख देंगे इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद आपको देख लो, इंटीग्रेशन 2 ई की पावर v डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस डी वाई, ठीक है। तो 2 तो बाहर है ही, और e की पावर v का इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर v ही रहता है, और माइनस डी वाई का माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस का c आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है v को आप रिप्लेस कर देंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं v हमने किसे माना था, v की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई, ठीक है। तो v को रिप्लेस कर देंगे x अपॉन वाई से, तो ये आ गया 2 ई की पावर x अपॉन वाई बराबर माइनस वाई प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कंडीशन भी दी थी कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 देन x इज इक्वल्स टू 0, तो यह कंडीशन रख के आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जैसे 0 होगी e की पावर 0 1, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस सी, तो इससे c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस में चले जाएगा इधर 3, तो c की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू आप 3 इसमें पुट कर देंगे फिर से, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया है 2 ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 3, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
मैंने जो 2 क्वेश्चन आपको करा दिए दोनों डिफरेंट टाइप के थे, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको देखना है कि टर्म्स कैसा मिल रहा है। अगर हमें y बाई एक्स टाइप मिल रहा है तो हम फाइंड क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे। ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़, अगर आपको टर्म्स x अपॉन वाई के रूप में दिख रहे हैं कहीं पे, तो आप डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करते हैं और x इज इक्वल्स टू वी वाई आप पुट करते हैं, ठीक है। और बाकी का काम तो आपका सिंपल है कि पहले सॉल्व करना है, पहले आपको शो करना है कि वो होमोजीनियस है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।